अर्ज आदाब। जनाब टीवी में आप सबका इस्तेमाल है। पेश है खिताए जनाब की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। इस प्रोटेस्ट के बारे में ये जम्मू कश्मीर की हर मकामात पर, हर जगह पर इस तरह के प्रोटेस्ट होते रहे। आप मीडिया वाले बखूबी जानते हैं कि यूपी के अंदर, लखनऊ की राजधानी के अंदर रहने वाला एक वसीम रिजवी नाम का एक मलोन और जाहिल इंसान, जिसने मज़हब इस्लाम के ऊपर उंगली उठाई, जिसने कुरान की तौहीन और गुस्ताखी की, आज इसी के मुतालिक प्रोटेस्ट था। हम मीडिया के तवासुत से और मीडिया के ज़रिए से गवर्नमेंट इंतज़ामिया को और जम्मू कश्मीर के रहने वाले हर फर्द की तरफ से गवर्नमेंट इंतज़ामिया को ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं और मरकज़ी हुकूमत को कि इस तरह के गुस्ताखे कुरान को कुछ जल्दी से जल्दी सज़ा दी जाए। जो भी आईन हिंद के अंदर बड़ी सज़ा हो, वह ऐसे मुजरिमों को सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे लोग उम्मत मुस्लिमा के और यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, उसको अंदर उस भाईचारे को तार तार करने वाले और मुंतशिर करने वाले ऐसे लोग गद्दार हैं, ऐसे इस्लाम दुश्मन अनासिर हैं। और हम ये चाहते हैं कि अगर हुकूमत इसको कुछ सज़ा नहीं देती है और इसकी अर्जी को अदलिया खारिज नहीं करती है, इसकी अपील को रिजेक्ट नहीं करती है, जिसने ये कहा कि 26 आयतें कुरान की जो दहशतगर्दी की तालीम देती हैं, हम ये समझते हैं कि सबसे बड़ा दहशतगर्द ये है। वसीम रिजवी सबसे बड़ा इस वक्त उम्मत का और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टेररिस्ट है। इसको हम दहशतगर्द कहते हैं, हम इसी को दहशतगर्द करार देते हैं। इसलिए हम चाहते हैं मीडिया के वास्ते से हमारा ये पैगाम गवर्नमेंट इंतज़ामिया को पहुँचे। आज ये प्रोटेस्ट जो हुआ, ये पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट हुआ। इससे पहले भी पूरे जम्मू कश्मीर में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह प्रोटेस्ट होता रहा। और हम फिर ठाठी की आवाम से ये प्रोटेस्ट दर्ज कराना चाहते हैं कि इस तरह के डकैत जो मजहब के ऊपर हमला करने वाले हैं, चाहे किसी भी कम्युनिटी से हो, चाहे इससे पहले तस्लीमा नसरीन हो, सलमा रुश्दी हो या तारिक फ़तेह दूसरे मुल्क का रहने वाला बाशिंदा हो, इस तरह के लोगों को पनाह न दी जाए, उनको सिटीजनशिप न दी जाए, बल्कि उनको जब अपना मुल्क वहाँ से जिला वतन करता है, वहाँ से रिजेक्ट करता है, वहाँ से भगाता है, तो हमारी हुकूमत हिंद और यहाँ अज़ल से ही जितनी भी हुकूमतें आती रही हैं उनको यहाँ जगह देती हैं, उनका वेलकम करती हैं। हम ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों को यहाँ से भगाया जाए और अपील करते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि इसकी ज़ुबान को गवर्नमेंट और इंतज़ामिया ज़रूर लगाएगी ताकि इस तरह की वारदात दोबारा ना हो। अस्सलाम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं सदर जामा मस्जिद अपनी मस्जिद बट आज जो हमने यहाँ पर इमाम जामा मस्जिद ठाठरी ने और यहाँ के लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया, ये वसीम रिजवी जो कि एक बहुत ही बड़ा शैतान है, पूरे दुनिया में एक बहुत बड़ा शैतान है, उसने कुरान पाक के ख़िलाफ़ जो भी बातें कही, आज उसी के ख़िलाफ़ हमने ये प्रोटेस्ट निकाला। हम सभी यहाँ के आवाम इस बारे में प्रोटेस्ट किया कि उस शैतान को जल्द अज जल्द फांसी दी जाए, या तो उसको कैद किया जाए या मुल्क बदर किया जाए। ऐसे शैतान पहले भी बहुत से हुए हैं और वो नामो-नबूद हो गए और इंशाअल्लाह ये भी, इसका नाम भी नहीं रहेगा। लेकिन ये शैतान कभी कभी हर कौम में, हर जितनी भी कौमें आज तक आई उनमें आते रहे। इंशाअल्लाह ये शैतान डॉक्टर के ठाकुर, आई एम HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एनाटमी हूँ मैं यहाँ पे डोडा मेडिकल कॉलेज। तो इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये हमारा मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बन रहा है, नई बिल्डिंग है और अभी यहाँ पे ये बिल्डिंग ऑलमोस्ट इसी साल के एंड तक तैयार हो जाएगी। और उससे पहले एक यहाँ पे डिपार्टमेंट ने, हमारे डिपार्टमेंट ने और दूसरे फॉरेस्ट एंड दूसरे डिपार्टमेंट्स ने आज प्लांटेशन ड्राइव रखी है। ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि जब तक ये कॉलेज
डेवलप होगा यहाँ पे, तो प्लांट्स 1-2 साल में ये अच्छी तरह से डेवलप हो जाएंगे और यहाँ की ये रौनक जो है, यहाँ की ब्यूटी है, उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे। देखिए ये तो प्लांटेशन ड्राइव के बाद इसको मेंटेन करना ये डिपार्टमेंट का काम है। अभी तो जैसे फरवरी मार्च में प्लांटेशन ड्राइव होती है और जो जुलाई अगस्त में, तो इसमें ये सीज़न तो है। अब इसको थोड़ा पानी देना पड़ेगा, थोड़ी इसकी एहतियात रखनी पड़ेगी, इससे एनिमल से थोड़ा सा इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, वो डिपार्टमेंट ख्याल रखेगा। और हम यही उम्मीद के साथ प्लांटेशन आज कर रहे हैं कि ये प्लांट्स आने वाले दिनों में फले फूले और यहाँ से जो डॉक्टर हैं, यंग डॉक्टर, वो भी निकले और वो भी फले फूले इनके साथ। सर मजीद क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों के लिए? मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लांटेशन ड्राइव बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये हर घर के हर एक बंदे को 1 साल का 1 प्लांट लगाना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा जो सिस्टम है वो ख़राब हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और ये जो प्लांट्स हैं, और मैं तो ये लोगों को ये भी कहूँगा कि घर में कोई भी वो फ्रूट्स खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, उसके बीज रख के सुखा लें और फरवरी और अगस्त के महीने में यहाँ भी जाएं, वो वहाँ ऐसे फेंकते रहें ताकि वहाँ भी प्लांट उग जाएं और वो बाद में हमारी इसको, नेचर को, कायनात को ब्यूटीफाई करें। डॉक्टर अशरफ अली खान सर, ये जो प्लांटेशन ड्राइव शुरू किया है मोदी जी की गवर्नमेंट ने, बहुत एक्सीलेंट स्टेप है। इसका रीजन जो है, काफी सालों से यहाँ डिफॉरेस्टेशन हो गई है और इससे जो है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस और राइजिंग टेम्परेचर हो रहा है, जो बड़ी डिफिकल्टी कर रहा है पॉपुलेशन में, वर्ल्ड में। तो ये मोदी जी का जो स्टेप है, बड़ा एक्सीलेंट स्टेप है और इसमें जो है वो टारगेट रखा है उन्होंने ईयरली। तो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा स्टेप है और हम कंट्रीब्यूट करेंगे, हम अपने स्टूडेंट्स को लगाएंगे, हर साल करेंगे, हर वक्त करेंगे, केयर करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी आ रही है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। रेन डिक्रीज हो गई है, स्नो डिक्रीज हो गई है, पानी कम हो रहा है, तो इसको मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है। तो हम थैंकफुल टू मोदी गवर्नमेंट की, उन्होंने इसमें इनिशिएटिव लिया और ये आगे बढ़ेगा। जो है ना, हमारे जो मेजर डिपार्टमेंट्स यहाँ रहेंगे, लेकिन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल का वहीं चलेगा। यहाँ टीचिंग चलेगी, रिसर्च लैब्स होंगी, ब्लड बैंक होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक होगा, लेकिन जो पेशेंट केयर वही होगी, वहीं से वो सेंटर में रखा है। वो अच्छा किया उन्होंने हॉस्पिटल में। ठीक है, थोड़ी सी कंजेशन है, लेकिन पेशेंट के नजदीक है, इन द सिटी, हार्ट ऑफ द सिटी। अभी सर, यहाँ रिसर्च लैब, बाकी जो रिसर्च होगी, टीचिंग होगी, यहाँ हो। अभी सर, सरकार की तरफ से हमें फुल सपोर्ट मिल रही है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। कॉलेज बड़ा फास्ट ग्रो कर रहा है, स्टूडेंट्स आगे हैं, उनका फर्स्ट क्लास है, दे आर हैप्पी हियर। टीचिंग भी ठीक चल रही है, रिसर्च साइड भी हम काफ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। रिसेंटली हमने इमरजेंसी लैब बनाई है। दिन ब दिन ये डे बाई डे प्रोग्रेस का ही है। अंडर डॉक्टर दिनेश साहब हमारे जो प्रिंसिपल हैं, काफ़ी इंटरेस्टेड है इसको आगे ले जाने में, काफ़ी मेहनत करते हैं दिन रात और उनकी गाइडेंस में हम काम कर रहे हैं। काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, यहाँ से भी, दिल्ली से और बाकी जगह मैंने देखा काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। लेकिन अभी थोड़े लोगों के वो जो है वो दिल में वो बात पैदा नहीं हुई कि ये हमने करना है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अभी वो सिविक सेंस उसको मैं बोलूँगा डेवलप नहीं, अदरवाइज बड़ा अच्छा फ़ायदा हुआ। अच्छी इंटरनेशनल लेवल पे भी इंडिया की इमेज बनी है। सर सुन, देखिए ना, ये आपका काम है जर्नलिस्ट का। आप उठाए कैमरा, दिखाएं हमारे पास है ये प्रॉब्लम है, चाहे हॉस्पिटल में है, चाहे कहीं पेशेंट की केयर है, हमें बताएं। आप हमें फीडबैक दें, हमारे पास आए, हम सॉल्व नहीं करें, आप बताएं। हो सकता हमारे बैग पे कुछ रह गई, आपको नजर आ रही है, हमारे पास आ जाओ, हमारे कमरे में आ जाओ, हम आपकी उसको डेफिनेटली करेंगे। एवरीबॉडी, प्रिंसिपल साहब हैं, सारे HODs हैं, राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं, हो रहा है काम। सर लास्ट में मेरा आपसे यही सवाल रहेगा, जो प्लांटेशन ड्राइव आप आज यहाँ पे हुआ, तो क्या मैसेज रहेगा आपका लोगों के लिए? मैं कहता हूँ लोगों से मैं यदि मैसेज क्या रिक्वेस्ट है कि इस बारे में सोचें। डिफॉरेस्टेशन की वजह से ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है, पानी की कमी आ रही है, दरिया सूख रहे हैं और ऐसा हालत रहे अगले 10 साल में हमें पानी पर कैपिटल जो नीड होती है पर पर्सन, वो बहुत डिक्रीज हो रही है। साउथ अफ्रीका में एक शहर है, वहाँ तो अब राशन होगी पानी की शॉर्ट और काफ़ी डिक्रीज हो रही है। मैं डॉक्टर नाजिम हुसैन, मेडिकल ऑफिसर RBS के ब्लॉक किश्तवाड़ से। आज हम किश्तवाड़ ब्लॉक के दूर दराज इलाके नागसनी साइड में तारबी में आए हैं। यहाँ पर हमने RBS की तरफ से एक कैंप लगाया। हमारे साथ यहाँ इलाके के नायब सरपंच भी मौजूद हैं और स्कूल के हेडमास्टर साहब वो भी हमारे साथ मौजूद हैं।
आज हमने यहाँ पर एक पंचायत घर में 0 से 18 साल तक के बच्चों को भी और जनरल पब्लिक को भी हमने एक मेडिकल कैंप के द्वारा हेल्थ चेकअप किया, उनको अवेयरनेस दी और कोविड-19 की खासकर प्रिकॉशंस वगैरह भी लोगों को बताए। और जिन बच्चों में कोई प्रॉब्लम्स निकली उनको मौके पे ही हमने मेडिसिन भी प्रोवाइड की। और उसके साथ साथ आरबीएस के स्कीम के तहत हमने कुछ बच्चों को यहाँ से DEIC सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ रेफर किया गया, जिनको फर्दर ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के लिए रेफर किया गया, जिनका आगे का ट्रीटमेंट जो है वो आरबीएस के स्कीम के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। मैं रेंज ऑफिसर केलाड़ रेंज भद्रवाह फॉरेस्ट डिवीजन से, मेरा नाम आफ्ताब अहमद है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी हम बुलडोडा में हैं और कंपार्टमेंट 64 केलाड़ में कल से आग लगी है और हमारे जो हैं स्टाफ मेंबर्स, ये फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के बंदे भी और सिविलियंस भी 15 से 20 आदमी तकरीबन यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली फायर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे हवा आ रही है नीचे नीरू नाला से, जिसकी वजह से इसको कंट्रोल करने में थोड़ी सी दिक्कतें और परेशानी आ रही है। फिर भी मैं शाबाश दूंगा अपने स्टाफ को और सभी लोगों को जो सिविलियंस यहाँ पे भी हमारे साथ काम कर रहे हैं कि उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90% जो है फायर पे कंट्रोल कर लिया है। हम अभी भी यहीं पे हैं और अभी भी हम इसको वेट एंड वॉच कर रहे हैं। हम बीच बीच में काउंटर फायर भी कर रहे हैं और हम जो है साफ भी कर रहे हैं इसको, ताकि आगे आग ना फैले। बाकी जो फर्दर अपडेट्स होंगे हम आपको आगे देंगे। हाँ, मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए दे रहा हूँ कि आज से पहले कई साल में सरपंच पंचायत अपर मुंदहर का जब बना था और उसके बाद वहाँ पे एक JRS मोहम्मद शफीक जिसकी ड्यूटी वहीं पे थी, तो उसने जो काम किए मेरे दौरान में, मेरी सरपंची के दौरान में, तो ठीक काम निकले। उसके बाद जब हमारी पावरें 2016 में बंद हो गई, सीज़ हो गई, तो उसके बाद 2016, 17, 18 2 साल 2.5 साल का वक्फा बीच में जो रहा, तो उस दौरान उस वक्फे में इन्होंने क्या किया कि जो JRS मोहम्मद शफीक जो अपर मुंदहर पंचायत का रहने वाला है, जो आज हाल ही में सरपंच भी बना है अपनी नौकरी छोड़ के, उसने वहाँ पे जो कुछ काम किए हैं वो इलीगल काम किए हैं, जिसकी पेमेंट जो है निकाल कर खा ली है ब्लॉक के बाकी VLWs और अमला के साथ मिलकर। जो ग्राउंड में काम अभी बिल्कुल मौजूद नहीं है, उनका बिल निकाल के कई कामों का सीमेंट भी निकाल के ले गया है, खा गया है और अपना मकान वगैरह बना दी है, अच्छी तरीके से उसने अपनी प्रॉपर्टी बना दी है। तो मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आज देना चाहता हूँ कि बज़रिया आपके माध्यम से, आपकी मीडिया के माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि उन कामों की पूरी वेरिफिकेशन होनी चाहिए जो 2 साल में 2.5 साल में उसने काम इलीगल किए हैं और पैसा निकाल के खा लिया है और वो ग्राउंड में काम नहीं है। और आज की डेट में उसने जो इलेक्शन लड़ा और 11 साल जब उसने नौकरी की, एक JRS जिसकी तनख्वाह बहुत कम थी, 3,000 या 4,000 से वो शुरू हुआ और 7,000 तक उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। 11 साल में उसने कहाँ से इतनी प्रॉपर्टी बनाई, उसकी भी वेरिफिकेशन होनी चाहिए और उसकी प्रॉपर्टी चेक की जाए, ताकि ऐसे लोगों को अगर लगाम गवर्नमेंट ना लगाए, एडमिनिस्ट्रेशन ना लगाए, तो फिर दुनिया में यहाँ कोई भी किसी किस्म का ये नहीं होगा, कंट्रोल होगा। एक JRS जिसकी 11 साल सर्विस है और वो इस वक्त करोड़पति है और आज वो करोड़पति बन के इलेक्शन लड़ा और सरपंच बना, तो ये इसकी वेरिफिकेशन मैं ज़रूरी करवाना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से भी और गवर्नर इंतज़ामिया से भी ये बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। जो काम इसने गलत किए हैं उसकी भी वेरिफिकेशन होनी चाहिए और जो इसने फ्रॉड किए हैं वो भी होनी चाहिए और ख़ासकर फिर इसकी प्रॉपर्टी चेक की जाए कि जब ये नौकरी नहीं कर रहा था उस दिन इसकी कितनी प्रॉपर्टी थी और आज ये नौकरी छोड़ के सरपंच बना और ये करोड़पति है।
आज इसने इतना फ्रॉड किया है, इतना पैसा खाया है, लोगों को भी लूट के खाया है और गवर्नमेंट के खजाने से भी पैसा लूट के खाया है। इसलिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देना चाहता हूँ कि इसकी वेरिफिकेशन ज़रूरी होनी चाहिए और विजिलेंस भी होनी चाहिए ताकि आइंदे के लिए ऐसे लोगों पे लगाम लगा दे और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने जब से मैं BDC चेयरमैन बना हूँ काश्तगढ़ ब्लॉक का, तब से मैंने जब काम चेक किए इनके 2 साल के जो पिछले जो मैंने बताया कि 2016 से 2018 जब तक दोबारा इलेक्शन PRI के हुए, तो उन 2 सालों में मैंने जो भी काम चेक किए तो वो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए में इन्होंने दिखाए हैं, जिसमें इन्होंने लाखों रुपए का फ्रॉड किया है, गफलत किया है। और मैंने जब ये चेक किया और BDO साहब जो हमारे वहाँ पहले थे उनको भी बोला, और उससे पहले जो BDO था वो मर गया है बेचारा ऋषि सिंह, तो मैंने उनको भी बताया तो उन्होंने बोला कि मैं वेरिफिकेशन में करूंगा, लेकिन की नहीं। लेकिन उसमें वो भी मुलव्वस थे जो मुतलका BDO थे, चाहे वो कोई एक तो मर गया है, दूसरा BDO नज़ीर साहब भी थे वहाँ पे, उनने भी बोला हम इसकी इंक्वायरी करेंगे, लेकिन इंक्वायरी किसी ने नहीं की। एक बार मैंने DC साहब से भी, जो यहाँ पहले पुराने DC साहब थे, वो उनसे एक बहुत बड़ी कंप्लेंट भी दी कि इसकी वेरिफिकेशन की जाए। उन्होंने BDO साहब को वेरिफिकेशन के लिए लिखा, लेकिन वो वेरिफिकेशन नहीं हुई। जबकि कुछ कम्युनिटी हॉल हैं, पैसेंजर शेड हैं और कुछ नालाबंदी है, कुछ कलवर्ट्स हैं जिनका अभी काम ही नहीं हुआ था और उन्होंने पेमेंट निकाल के खा ली थी। तो मैंने देखा, तो अब मैंने सोचा कि इनकी इंक्वायरी करने के बगैर तो हम रहेंगे नहीं, और मैं चाहता हूँ कि मैं एज ए BDC चेयरमैन पूरे ब्लॉक की वेरिफिकेशन करवाना चाहता हूं। जो 2016-17 में काम हुए हैं और जो गफले हुए हैं वो सामने निकलने चाहिए, और वो रिकवरी उन मुलाजमों को होनी चाहिए जिन्होंने ये लाखों रुपए के गफले करके। दूसरा मेरा ये कहना है कि जब मैं BDC चेयरमैन बना तो मैंने पूरे ब्लॉक का जब ये दौरा किया, अपनी हर पंचायत में गया, हर लोगों से मिला, हर जो PRI के लोग हैं, सरपंच हैं, पंचेज हैं, उनसे मिला। तो वहाँ पे ज़्यादातर मैंने CDF जो MLAs से लाया हुआ है लोगों ने, उसमें ज़्यादातर हमारे कुड़धार पंचायत से जो जीवन सिंह चीप, जिन्होंने अभी BJP के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया और कांग्रेस में आकर इलेक्शन लड़ा एज ए DDC कैंडिडेट, उसकी मिसेज ने लड़ा, तो उनके लोगों की शिकायतें और लोगों का कहना है कि इसने जितना भी CDF MLA साहब से लाया है और MP लैंड का पैसा लाया है वो ग्राउंड में नहीं हुआ है काम, बिल्कुल पैसा हड़प करके ले गए हैं और खा गए हैं। और उसकी वेरिफिकेशन कराना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कम से कम करोड़ों रुपए का गफला है और करोड़ों रुपए का गवर्नमेंट ख़जाने से इन्होंने लूट के लिया है। जो CDF और MP लैंड का पैसा इन्होंने MLAs और MPs से रिलीज़ करवाया है, उसका इन्होंने काम ग्राउंड में नहीं किया है। अगर किया भी है तो कुछ परसेंट, ज़्यादा 20-25% किया होगा, और मिलजुल के इन्होंने डिपार्टमेंट के आला ऑफिसर जो हैं और जो छोटे मुलाजिम हैं उनके साथ मिल के ये सारा पैसा खा लिया है, और इनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। और मैं फिर दोबारा ये दोनों आदमियों की एक सोच के रखा हुआ हूँ कि इंशाल्लाह विजिलेंस भी इनके खिलाफ होनी चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट इंतज़ामिया, खासकर LG साहब के नॉलेज में भी ये बात पहुँचनी चाहिए, और जितने भी एडवाइज़र हैं उनको भी ये बात पहुँचनी चाहिए कि इन 2 आदमियों के खिलाफ इस फंड्स का इंक्वायरी करना ज़रूरी है। अगर वो इंक्वायरी करेंगे तो ये मेरे ख्याल में ये मामला बंद हो जाएगा, रिश्वतखोरी बंद हो जाएगी, और ये जो चोर बाज़ारी है, ये जो लूट मार है, जो पैसा डेवलपमेंट पे नहीं लगता है और ये उठा के अपने जेब में लेके और खा पी के बड़े मज़े से मस्त रहते हैं, और इस तरह से सारे लोग फिर ऐसा ही करते रहेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट इंतज़ामिया इन दोनों चीज़ों पे कड़ी सी कड़ी कार्रवाई करे इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये लूट मार किया है और गवर्नमेंट ख़जाने को लूटा है और